ध्यान देना, पूजा पाठ भी कराओ ना तो प्रयास ये करो कि योग्य ब्राह्मण, क्योंकि मंत्रों को जानते हो। ऐसा नहीं कि मंत्र एक भी ना आते हो, हाँ? नहीं तो क्या होगा, उसका फल तो आपको भी नहीं मिलेगा और सामने वाले को भी दोष लगेगा। लेकिन दो चार मंत्र जानते हो, हाँ, दो चार मंत्र जानते हो तो आप जरूर, और नहीं है तो केवल ब्राह्मण देवता को आप घर पे बुला लो, और ब्राह्मण देवता मंत्र नहीं भी जानते हैं तो पूजा पाठ का जो फल है खुद कर लो, और ब्राह्मण को पैर पड़ करके क्या करो, उसको दे दो, क्योंकि ब्राह्मण से ही आपकी सदगति होगी, ब्राह्मण से ही उद्धार होगा। ब्राह्मण ने मुख से आशीर्वाद दे दिया तो आप भव से पार हो जाओगे, भव से पार हो जाओगे, चाहे कैसा भी ब्राह्मण हो। और पूजा पाठ आप खुद से पोथी पढ़ सकते हो, सत्यनारायण की किताब आप खुद से पढ़ सकते हो, लेकिन किसी योग्य ब्राह्मण को आप कराना चाहो तो उसके भरपूर उसे दक्षिणा दो, तभी आपका, और ब्राह्मण को भोजन प्रसाद जरूर पवाना। जो ब्राह्मण को भोजन प्रसाद पवाता है और ब्राह्मण भर करके आशीर्वाद देता है, क्योंकि ब्राह्मण का आशीर्वाद इस सबसे महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण ने भोजन प्रसाद पाया और दोनों हाथ धर करके आपके ऊपर आशीर्वाद दे दिया। पहले तो ये प्रयास करो कि ब्राह्मण देवता हमारे घर आ जाए, हाँ? और ब्राह्मण योग है और आपके घर आ गया, योग नहीं भी है आपके घर आ गया, तो आपके यहाँ ये सोचना बहुत बड़ी कृपा है, भगवान आ गए। क्योंकि वेद में ब्राह्मण के मुख में कहा है, ब्राह्मणोस्य मुखमा, ब्राह्मण के मुख में भगवान का वास है। ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे तो भक्त फलीभूत हो जाता है, और ब्राह्मण श्राप दे दे तो फिर नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रयास ये करना कि हमसे गलती ना हो ब्राह्मण के प्रति। ब्राह्मण कैसा भी है, हाँ, संसार का व्यक्ति ये मानता है कि साधारण ब्राह्मण है, लेकिन ना भैया, ब्राह्मण को आपने ऊंची आवाज से बोल दिया और ब्राह्मण का चेहरा उदास हो गया, या ब्राह्मण का मन में थोड़ा सा ये हुआ कि यार इसने मुझे गलत बोल दिया, तो मानो आपका पूजा पाठ का कोई फल नहीं है। चाहे आप कितने भी देवी देवताओं को नहलाते रहो, लेकिन आपने ब्राह्मण को असंतुष्ट कर दिया, आपने क्रोध दिला दिया, तो आपका पूजन पाठ का विफल हो गया, वो सफल नहीं हुआ। आज ये कथाएं जो है ना, ये कथा हमें केवल यही सिखाती हैं, श्रद्धावान लभते पुरुष, श्रद्धावान पुरुष वही माना गया है, हाँ? जो ब्राह्मणों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति श्रद्धा रखता है। और जो श्रद्धा नहीं रखता तो उसको बिल्कुल, एक सेठ जी थे भैया, ध्यान से सुनो, 100 टन एक अपने सेवक को दूध देते थे और कहते थे जाओ इसे नदी में बहा करके आ जाओ, इसका अभिषेक करके आ जाओ, जाओ। 100 टन दूध उसे नित्य प्रति रोज देते थे और देते थे, कहते थे जाओ जमुना जी में या गंगा जी में या किसी भी नदी में इसका बहा करके आ जाओ। रोज जाता, वो बहा करके आ जाता, लेकिन एक दिन विलंब हो गया, एक दिन विलंब हो गया जाने में, लेकर के आया, उसके कहा कुछ ब्राह्मण देवता आने वाले थे, सोचा आज चोरी से क्या करूं, इसी दूध की खीर बनवा दो। भाई दान करने के लिए दिया है, तो आज ऐसा करता हूं कि इसी दूध की
खीर बनवा देता हूँ। उसने खीर बनवाई और खूब ब्राह्मणों को पवाया, खूब साधु संतों को पवाया, जो भक्त आए थे सबको पवाया। उसी रात्रि में उस सेठ को स्वप्न में दर्शन हुआ कि आज ही तेरा दूध सफल हो गया, इतने दिन से तेरा दूध मुझे नहीं मिला। सेठ ने बुलाया और बुला करके कहा, इतने दिन से तुम मेरा दूध कहाँ ले जाते थे? सेठ ने कहा, जैसे ही तो उस भक्त ने कहा, सेवक ने कहा, मैं तो जाकर के जमुना जी में रोज प्रवाहित कर देता था। जैसे ही ऐसे कहा तो सेठ ने कहा, आज क्या किया है? आज नहीं ले गए? बोले महाराज, आज मेरे यहाँ कुछ ब्राह्मण देवता आने वाले थे, साधु संत आने वाले थे, उसी दूध का मैंने खीर बना करके उन्हें पवा दिया। तो आज इसका कहने का भाव यही है, भगवान के मुख में वह सदा सर्वदा के लिए पहुंच गया और आज भगवान उससे संतुष्ट हो गए। बोले आज ही सार्थक। उसी दिन से वो नित्य प्रति रोज खीर बनवाने लगा। क्या करने लगा? दूध अब बहाना बंद कर दिया। हाँ, तो ब्राह्मणों को बढ़िया पवा दिया जाए। ब्राह्मण मुख से बोल दे आहा, हाँ, और आपको आशीर्वाद भर करके दे दे, आप कभी फिर परेशान नहीं होंगे और आपके यहाँ नित्य प्रति ठाकुर जी की कृपा, भगवान लक्ष्मी का सदा सर्वदा वास हो जाता है।